औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सलमान ताहिर और आप मुझे देख रहे हैं हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं रमज़ान और हिकमत में, जिसमें आज का टॉपिक है कि रमज़ान में आप रमज़ान के रोज़े रखने से आपका मेटाबॉलिज़्म और आपका वज़न किस तरह कम हो सकता है। जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अशमत हसन। जी अशमत साहब। अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अशफत हसन फ़ाज़िलती पूछ रहा। इस तरह के आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ रमज़ान ऑन द मेटाबॉलिज़्म। किस तरह मेटाबॉलिक सिस्टम को रमज़ान इम्प्रूव करता है और किस तरह हमारे सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है ना रमज़ान मुबारक और फास्टिंग किस तरह इफ़ेक्ट करती है, किस तरह उसको बेनिफिट देती है। असल में होता ये है कि जब हमारा ज़िंदगी कोई भी कहीं भी पहलू चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर एट अ टाइम जो है ना मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चल रहे हैं उससे क्या होता है कि हमारी डेली बेस पे जो हमने इनटेक ली जो मेडिसिन की हुई है या हमने कोई क्या उसको बोलते हैं डाइट, कोई अच्छी ग़िज़ा जो इनटेक की हुई है उसको किस तरह तोड़ा जाएगा और किस तरह उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी इसको यूटिलाइज़ करेगी। पहले थोड़ा-सा मुझे ये बताइए मेटाबॉलिज़्म क्या होता है? क्योंकि मेटाबॉल ऐसे आसान लफ्ज़ों में बताइएगा ताकि जो हमारे व्यूअर्स उनको कोई मसला है और उनको ये नहीं पता कि ये इस वजह से हो रहा है, तो उनको पता मेटाबॉलिक चल जाए। सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी ग़िज़ा को, जो हमारे जिस्म को ग़िज़ाई लेवल चाहिए, जो ग़िज़ाई एतबार से जो चीज़ें चाहिए, ठीक वो चीज़ें पूरी करता है। जिस तरह कैलोरीज़ वगैरह जिस होती है। तरह कैलोरीज़ कह लें, जिस तरह कैल्शियम बोल लें, जिस तरह आयरन बोल दें, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो है ब्लड के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी बहुत सारी डाइट्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन बॉडी वक़्त ज़रूरत उनको यूज़ करती है, बाकी वेस्ट कर देती है। लेकिन बॉडी जो वो हमारे पास जो ग़िज़ा आई है उसके अंदर से कैसे-कैसे चीज़ें कलेक्ट करती है। एक्सट्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम। जो जो रिएक्शंस चलते हैं ना, मतलब जिस तरह लेबोरेटरी के अंदर हम कोई चीज़ बनाते हैं, जिस तरह सोडियम और क्लोराइड हम मिलाएँगे, सोडियम हाइड का जो है ना वो हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको मिला के जो है ना सोडियम क्लोराइड नमक बना लिया जाएगा, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थोड़ा सा पानी बनेगा। ठीक है। सो इन इसी तरह के जो रिएक्शन बॉडी के अंदर चलते हैं ना, इन्हीं पे वो होते हैं जो है ना वो मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और इसकी दूसरी होती है कैटाबॉलिक, मतलब जो ब्रेक डाउन होती है उनको, ये डिफरेंट टर्म्स हैं असल में जो हमारा। मतलब कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि जितना खाना हम खाएँगे, उतना मेटाबॉलिज़्म आपका कम और ज़्यादा होता रहेगा। क्योंकि डाइट के अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो वो बॉडी आपकी उस रुख में चली जाएगी। आप नज़ारे से इनसे बाहर आए पहले। निज़ाम हज़म से। ठीक बाहर है। आए। ठीक है। अगर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की हुँ। इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हुँ। इस तरह मीठा होता है, हाँ जी। तो उसको जो जो हज़म करना है वो उसको मतलब बॉडी के अंदर से जो उसके स्टोर्ड जो मटीरियल बना के रखा है, जो ग़िज़ा आई है उसके अंदर से मीठे को निकाला। इस तरह गंदम की रोटी को आप 25 दफ़ा या 30 दफ़ा या 60 दफ़ा चबाएँ तो वो रोटी मीठी हो जाती है। अच्छा। कि उसके अंदर मौजूद जो है शुगर लेवल है, ग्लूकोज़ लेवल है, वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो हज़म होना शुरू हो जाता है। मुँह के अंदर ही हज़म होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। तो उसको निकालना और उसको निकालने के बाद उसको स्टोर करना, मतलब उसको निकालना सिस्टम तो हो गया हमारी निज़ाम हज़म का। तो जो उसको निकालने के जो रिएक्शन चल रहे हैं, वो रिएक्शन और उसके बाद उसको स्टोर किया जा रहा है कि वक़्त ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। ओके। तो ये जो सिस्टम है जो वक़्त ज़रूरत उसको तो दोबारा पहले तो स्टोर कर रहा है और उसको स्टोर को निकाल के दोबारा बॉडी में यूटिलाइज़ कर रहा है। ये हमारे जो है ना मेटाबॉलिक सिस्टम है। ओके। और यही सिस्टम हमारी बॉडी के लिए इसमें जो है ना साइंसी एतबार से जो है ना कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि इसमें हिस्सा लेते हैं इस रिएक्शंस के अंदर। ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन बहरहाल लें या ना लें और बाई प्रोडक्ट के तौर पे दोबारा भी ये बन जाते हैं। तो बॉडी के जो सिस्टम चलने जो अल्लाह पाक की ज़ात ने निज़ाम बनाए हुए हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर एट अ टाइम तेज़ाब जो मौजूद हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर जो आने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज़ को, फैटी एसिड्स को और मिनरल्स को, विटामिन्स को जो हज़म करते हैं, जो कि पार्शियली बाहर से आ रहे हैं, जो ग़िज़ा के अंदर मौजूद हैं, उनको निकाल रहे हैं बाहर। ठीक है। तो इस तरह जो जो टोटल सिस्टम है, इसके लिए जो है ना रमज़ान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक फास्टिंग। है। किस तरह हेल्पफुल है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी डेली बेस पे जो है ना कोई 400 कैलोरी या 500 कैलोरीज़ की या 2000 कैलोरीज़ की डिफरेंट जितनी भी आपकी बोन की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, उतनी बॉडी उस कैलोरीज़ को निकाल रही है और स्टोर कर रही है और बॉडी जब उन स्टोर कैलोरीज़ को वो लेके दोबारा यूज़ करती है और इससे हमारी ज़िंदगी का ताना-बाना चलता चलता है। रहता। ठीक है। तो ये हमारा टोटल सिस्टम है। रमज़ान किस तरह इफ़ेक्टिव होता है कि जब हमारी ज़ाहिर बात है इनटेक तो हमारा बंद हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड मटीरियल था, जो हमारे अंदर फैट बैग्स मौजूद थे, जो शुगर बैग्स मौजूद थे, तो बॉडी उनको तोड़ती है ठीक है। और उससे कैलोरीज़ को निकालती है और बॉडी यूटिलाइज़ करती है। ठीक। ये सिस्टम हमारी बॉडी के लिए रमज़ान के अंदर, रमज़ान इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो पुराना मटीरियल है, जो काफ़ी पुराने स्टोर मटीरियल थे, वो भी बॉडी के अंदर से निकलते हैं। उनको भी तोड़ के बॉडी यूज़ कर देती है। उससे क्या होता है कि आपको नकाहत कमज़ोरी महसूस होती है। ठीक है।
और इसके लिए स्पेसिफिक जो है ना हीट चाहिए होती है, हुँ। स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, स्पेसिफिक मीडियम चाहिए होता है। और जब आप रोज़े की हालत में कोई भी किसी किस्म का तेज़ाब इनटेक नहीं करते, सॉरी लाइक शुगर भी माइनस वही होती है, कार्बोहाइड्रेट माइनस वो होता है। कार्बोहाइड्रेट मटेरियल जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह शुगर के अंदर उसकी जो सफ़ेद करने की मटेरियल केमिकल ऐड होता है, ओके। वो चीज़, इस तरह चाइना मीठा के नाम से केमिकल्स मिलते हैं। हाँ, हाँ, जी, ऐसे ही। ये सारी चीज़ें जब हम बॉडी के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर बॉडी जो है ना उसके लिए काफ़ी जो डेली बेस पे बनाए हुए जो मटेरियल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको जो बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, वो यूज़ कर यूटिलाइज़ करके बॉडी से एक्सपेल भी करेगी, ठीक है। निकाले भी, यूटिलाइज़ भी करेगी। और फ्रेश मटेरियल जब बनेगा, फ्रेश शुगर बैग जब बनेंगे, जब आप दोबारा खाना खाएँगे रोज़े की हालत, रोज़ा फास्टिंग रोज़ा अफ्तार करेंगे, जब अपनी फास्टिंग को ब्रेक करेंगे, रोज़ा अफ्तार करेंगे, तो उस टाइम में आप जब सारे गज़ा लेते हैं, तो वो फ़ौरन से जाके आपकी बॉडी को, आपकी एनर्जी लेवल को नरिशिंग करते रहती है। ठीक है, अश्मा भाई मुझे बताइएगा जो मेटाबॉलिज़्म है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके वेट लॉस और वेट गेन के ऊपर है? बिल्कुल, वेट इंक्रीज़ कब करता है? हुँ। जब आप ओवर ईटिंग करते हो। उसने तो मेटाबॉलिक सिस्टम ने अपना जो उसको मटेरियल मिला, जो उसको काम मिला, उसने पूरा करके उसको स्टोर, जो हमारे फैट बैग्स हैं उनको स्टोर किया, उनको अच्छा, जैसे कि सब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कम खाना खाओ और ज़िंदगी बढ़ाओ। कम खाना खाओ, अपना वज़न कम करो, ज़्यादा खाना खाओ तो ज़्यादा वेट कर लो। ठीक है, तो क्या इसमें ऐसी क्या बात थी कि जो हम अपने लोगों व्यूअर्स को बता सकें? इसमें आपको सबसे पहले तो सिंपल लॉजिक की बात करता हूँ मैं। एक व्यू है, एक सोच है, एक नज़रिया है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने आपके मुकद्दर में एज़ अ मुस्लिम जो दाना पानी लिखा हुआ है, आप वो मुकम्मल करेंगे, तभी आप इस दुनिया से जाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा खाएँगी, दाने खत्म होंगे, मामला खत्म होगा। और इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफ़िक अल्लाह पाक की ज़ात ने मीडियम रखा हुआ है कि आप पूरी ज़िंदगी के अंदर इतने किलो ये शुगर वाला मटीरियल यूज़ कर सकते हो। मतलब इतनी किलो मीठा खा सकते हो। अच्छा, पूरी लाइफ़ पूरी लाइफ़ के अंदर जो कि मतलब लिखा हुआ है आपके मुकद्दर के अंदर, जितना आपने मीठा खाना है वो भी लिखा हुआ है। जब आप किसी जगह बैठते हो, ज़्यादा मीठा खाई जाते हो, हद से ज़्यादा खाते हो, तो फिर आपको शुगर हो जाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं खबरदार, अब अब आपने गिट्ठा नहीं हाँ, मतलब कि आप मतलब कि अगर रूहानी मामलात में देखें तो ज़िंदगी की सारी चीनी आप जब इकट्ठी खा लेंगे तो चीनी बंद हो जाएगी। चीनी बंद हो जाएगी। बाकी जो मटीरियल है, जो गंदम का दाना है वो पूरे करेंगे, तो फिर डॉक्टर बोल देंगे आपको वीट एलर्जी हो गई है, आपने गंदम नहीं खानी। अब आप ये चीज़, अब सलाद गुज़ारा करें। अब ये ले लें, अब जब मुजाहरा कैसे बोलते हैं, अपना प्रोटीन लेवल पूरा करने के लिए बाजरे के दाने, मकई के दाने, उसका आटा खाएँ। डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक ये तो नेचुरल चीज़ ही, मतलब जो है, जो कि सोच है। तो बेहतरीन अमल ये है कि कम खाना और कम बोलना, ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहना, रात-रात जाके इबादत करना, दिन को रोज़े रखना, मुत्तकी परहेज़गार होने के लिए जो है ना ज़रूरी है। ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा अशमत भाई शुगर और शक्कर में जैसे अक्सर लोग आजकल इस ट्रेंड पे जा रहे हैं कि शक्कर को यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। इन दोनों में हिकमत क्या कहती है कि ये शुगर बेहतर है, वो तो बेहतर है ही नहीं, ना हिकमत ना एलोपैथिक कोई भी। शक्कर की जगह इस्तेमाल करने से उसकी ज़िंदगी में कितना इज़ाफ़ा रह जाता है? इसमें सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको इस टॉपिक का जवाब देने के लिए, क्योंकि अक्सर हर चीज़ के पीछे मैं जब चलता हूँ तो मैं देखता हूँ लॉजिक क्या हाँ जी। है। लॉजिक वो जो समझ में आए, इस्लाम दीन अक्ल है, जिसको अकल तस्लीम करती है, शऊर मानता है, बेशक उन चीज़ों में बात करता है, उसी हिसाब से मैं मेरे कुछ चीज़ें चला गया। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे मुँह जाती होती हैं, वहाँ पे अकल चलाना तो ऐसी जो है ना वो गलत बात होती है, नहीं करना चाहिए। ठीक है। शक्कर को बनाने का तरीकाकार क्या है? शक्कर बनाने का तरीका ये है कि हम गली मोहल्लों में भी देखते हैं, मतलब गली मोहल्ले से मतलब कि देहातों के अंदर जी, जी, वो गन्ने और रस से तो रस निकाला, उसको पकाया, उसके ऊपर से मैल उतारी, हुँ, जो उसके अंदर कसात थी वो निकाली। फिर उसके बाद उसको जो है ना वैसे ही जो है ना नीम ठोस फॉर्म में ला के उसको फिर नीम राई छोड़ दी। ये हो गया गुड़। जी, इसके अंदर इसको सफाई के लिए कोई चना मीठा या कोई इसके अंदर मीठा सोडा नहीं मिलाया हुआ, कोई इसके अंदर केमिकल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेचुरल है। बिल्कुल जब ऐसे ही नेचुरल चीज़ आप खाएँगे तो वो आपकी बॉडी को उसी तरह इफ़ेक्ट देगी। अगर सिंपल है, मैं खुद बोलूँ कि भई कोई इंजेक्शन लगा लूँ या कोई वेस्टेज मटीरियल कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद बोलूँ कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम कोई इंग्रीडिएंट ऐसा जो इन्फेक्शन कॉज़ कर रहा है, जब वो मैं क्रिएट करूँगा, जब मैं वो बॉडी के अंदर इनटेक करूँगा, तो उसके इफ़ेक्ट तो बॉडी के ऊपर आने ही आने हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। उसके इफ़ेक्ट तो बॉडी के ऊपर आएँगे ही आएँगे। मतलब वेस्टेज मटीरियल आपकी बॉडी के ऊपर असर-अंदाज़ होता ही होता है। तो जब अब इसी तरह हम जब चले जाएँ फैक्ट्री के अंदर भी इसी तरह इसका निकाला जाता है, मतलब जूस निकाला गया, जूस को फिर दोबारा गर्म करके, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है, उसके ऊपर से मैलें वूलें दी जाती हैं। फिर उसके बाद उसी को
इतना पकाया जाता है कि जब उसको छोड़ा जाता है तो फिर दाने की फॉर्म में आता है, और उसको क्लियर करने के लिए, वाइट करने के लिए स्पेशल केमिकल यूज़ होता है। ये केमिकल से वो शुगर तैयार उस केमिकल की बिना पे चीनी जो है ना वो नुकसानदेह है, और हमारी बॉडी उस केमिकल की वजह से हमें रिएक्टिव तौर पे शुगर की जो है ना वो शो कर देती है। ठीक है। लेकिन इसका यूज़ करना इतना नुकसानदेह नहीं है, नहीं से मुराद ये इसलिए कि जब हद से बढ़ के कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करो, मैं ओपनली कहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बेशक ऐसे तो जब हद से ज़्यादा कोई भी चीज़, चाहे बर्फ़ी है, चाहे चीनी है, चाहे शक्कर है, वो तो आपको नुकसान देगी ना। ही ऐसे ही है। मतलब कि अगर हम शक्कर को अगर रेटिंग करें तो वो अच्छा है। फ्लेवर वाइज़ बड़ा ही अच्छा है। फ्लेवर तो वो उसका अरोमा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अरोमा, उसकी लुक ठीक है। बहुत अच्छी है। तो इस शुगर का पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह तो ऑब्वियसली होगी। ज़ाहिर बात है, शुगर लेवल भी उसके अंदर मौजूद है ना, शुगर लेवल भी मौजूद। मतलब अगर एक इंसान शुरू से शक्कर को इस्तेमाल करे, तो उसको शुगर के चांस कम है, हाँ। एज़ कम्पेयर टू आप चीनी यूज़ करें। शायद कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट थी या किसी हुक्मा की, इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। शायद है, क्योंकि जो उसका हो ना तो उसकी तरफ थोप दिया, ये चीज़ तो अच्छी नहीं होती। एक रिसर्च थी कि 100 बंदे को जिनको शुगर थी, उनको एज़ अ मेडिसिन के तौर पे शक्कर खिलाई गई, स्पेशल गुड़ खिलाया गया, तो उनकी शुगर जो है ना नहीं बढ़ी। उनको मसले नहीं आए, उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक रिकवरी की बात चली गई, रिकवरी की तरफ चली गई, उनकी सेहत जो है ना काफ़ी हद तक ठीक हो गई। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शुगर सेरोटिप के अंदर 2 टाइप भी है, एक शुगर सादिक है, एक काज़िब है। जिनको सादिक है, वो उनके डर की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से, खौफ की वजह से, साइकोलॉजिकली टेंशन होने की वजह से उनकी लिवर ने काम करना छोड़ दिया। ओह! मतलब कि एक एक शुगर होगी टेंशन वाली, टेंशन वाली वो सादिक, स्ट्रेस के साथ जो है, स्ट्रेस भी है, वो और सादिक है। एक है एक सादिक भी है, काज़िब भी है, टेंशन दोनों के पीछे है। अच्छा। टेंशन दोनों के पीछे है, सोच दोनों के पीछे है, मसाइल दोनों के पीछे हैं। लेकिन बाज़ जगह पे होता है कि हमने मीठा कम लिया या हमने एक्स्ट्रा चीनी यूज़ करना शुरू कर दी, तो वक़्ती तौर पे अपना इंसुलिन लेवल था नहीं, जब हमने रिपोर्ट चेक करवाया तो मेरी शुगर शो हो गई। हुँ। तो ये है कि वो बंदे हल्की-फुल्की चीनी अपनी रूटीन वाइज़, शेड्यूल वाइज़, हल्का-फुल्का मीठा जो गंदम के अंदर मीठा है वो यूज़ करते रहेंगे, लाइट सी चीज़ लेते रहेंगे तो उनको सेहत मिलेगी। और अगर यही पर्सन आने-वाला मीठी चीज़ नहीं खाएँगे तो फिर नुकसान तो होगा ना। आने-वाला शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, नुकसान तो होगा, लेकिन बहुत से पेशेंट गन्ने के इस्तेमाल से, गुड़ के इस्तेमाल से रिकवरी की तरफ भी जाते हुए देखे हैं। ओह! क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ओके। आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को भी जो है ना इम्प्रूव करती है, नेचुरल वे में। नेचुरल वे में। ओके। और ओपनली मेरे अलावा और भी काफ़ी सारे हकीम हैं, वो आपको ये बोलेंगे कि खाना खाने के बाद ज़रा-सा पीस गुड़ का खा लो, आपका हज़म कभी हो जाएगा। जब हज़म कभी करना हो, जैसे आप कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में चक्कर लगाते हैं, खाने के बाद कहवे के साथ वो आपको गुड़ की एक डली देते हैं। गुड़ की डली से हमें सर्व करते हैं, और खाने के बाद अगर मतलब मेरी पहली वीडियोज़ देखेंगे तो मैं उसपे अक्सर बोलता हूँ कि खाने के बाद ज़रा-सा पीस चॉकलेट का ले लें या गुड़ का ले लें। फिर वो सुन्नत भी तो है ना ज़मीन मतलब पा ये के। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाना, तो ये उस चीज़ को बेनिफिट देगा और आपके सिस्टम को ठीक रखेगा, और माइनर शुगर की बॉडी को ज़रूरत है। मतलब कोई चीज़ बेकार दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने पैदा नहीं की हुई। ठीक है। लेकिन फिर वहीं पे बात आती अच्छा, है, अच्छा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इट इज़ इज़ बैड। बैड, बेशक ऐसी। अच्छा, इसमें भी आखिरी सवाल आपसे ये है कि घर पे रहते हुए कोई आप ऐसी डाइट्स बताएँ, जिससे उनका मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग रहे? मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ख़ास चीज़ ये है कि ओतबा जिन्होंने लंबी-लंबी उम्रें पाई, हुँ। मतलब कोई सादे से सुनी हुई बात ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। वो ये है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसे तबीब जिन्होंने अपनी 136 साल एज पाई, उनकी शुगर, उनकी आदत, उनकी रूटीन ये थी कि वो अपने हाज़म पे डेली बेस पे काम करता था। डाइजेस्टिव सिस्टम पे वो डेली काम करते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम अटैच्ड है डाइजेस्टिव के साथ। मैंने समझाने के लिए आपसे कहा था इसको अलग-अलग करें, लेकिन ये बेसिकली ये अटैच्ड है। ओके। ठीक है? और उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हाज़म पे वर्किंग करें। हाज़म पे की हुई वर्किंग किसी दौर में, किसी वक़्त में ख़राब या खाली या नुकसानदेह नहीं होती, बेनिफिटेबल ही साबित होती है हमेशा के लिए। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप 3 चीज़ें ले लें। एक है आमले, दूसरा है बेड़े है, तीसरी हरीड़ है। दूसरा क्या है? आमले, बेड़े और हरीड़। ओके, पेड़े, तो बेड़े, 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 इसको 3 चीज़ें हैं। आप इसको पंसारी के पास जाएँगे, उसको बोले त्रिफला ले लो, त्रिफला, त्रिफला। ओके। त्रिफला 3 से तर त्रै और फल त्रिफला। अच्छा, अच्छा, 3 फल, हाँ, त्रै फल त्रिफला। ठीक है। इसको ले लें, इसको लाके घर पे तोड़ें, इसकी गुठलियाँ अलग करें, इसकी पोस्ट, इसका छिलका जो है ना, उसको अलग कर लें। अब छिलके को करें बैलेंस, तीनों इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। ठीक है? उसको बारीक पाउडर कर लें, वो आधी चम्मच पानी के साथ ले लें, वो ऊपर से सादा पानी पी लें, खाली पेट ले लें। और अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं खा सकता, पता नहीं कैसा फ्लेवर होगा, इसका फ्लेवर अच्छा होता है बहरहाल। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते या क्योंकि एक मिथ है ना, एक मिथ भी है ना, हकीमों की दवाई ज़रा कड़वी होती है, तो वो लोग सोचते कड़वा हैं। भी नहीं होगा, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर जो हरीड़ के अंदर भी स्पेशली आयरन के लिए मशहूर है, आंवला भी आयरन के लिए मशहूर है, बेड़े आपके हाज़मों को भी करने के लिए बड़े मशहूर है।
जब इनका कोऑर्डिनेशन बनता है, कम्युनिकेशन बनता है, जिस तरह पहली वीडियो में मैंने बोला कि कोई चीज़ अल्लाह पाक ने बेकार पैदा नहीं की। नहीं की, बिल्कुल, बेशक, बेशक इसका ऐसे। सोड मौजूद होता है। तो इन 3 चीज़ों को ले लें, 1 चम्मच ले लें, ऊपर से पानी पी लें, आपको बेनिफिट मिलेगा, कन्फर्म है, आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका हज़म दिन-ब-दिन कभी होता जाएगा और उम्र भी लंबी होगी। और इसके अलावा इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल का, वही बता दूँ आपको। दूसरा तरीका इस्तेमाल का वो ये है कि आप इसका 1 चम्मच रात को पानी के गिलास में मिक्स करें, शीशे के गिलास में डाल दें, ऊपर से उसको कवर कर दें। सुबह उठें, ऊपर से जो मटीरियल है वो नीचे बैठा होगा और उसकी रूह पानी के अंदर होगी, आप उसका रोज़ जो है ना वो पी लें, पानी पी लें और आप दिन-ब-दिन खुद को जवान, बेहतरीन, खूबसूरत और गल में सुर्ख़ाई वाला, मतलब कैसे बोलते हैं ना, नौजवानी वाली चीज़ें आई रिटर्न आएँगी वापस। ठीक है, और ये हज़म को भी कभी करेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करेगा, आपकी बॉडी को श्रिंक भी करेगा। ठीक है। मतलब जो मतलब वेट लॉस वेट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली होगा इससे। जी, जी, जी। ठीक है। और वेट लॉस का आप बार-बार तज़किरा करते हैं, मैं उसके लिए भी आपको थोड़ी-सी आगाही दे दूँ। वेट लॉस को करने के लिए 2 तरीके यूज़ होता है। एक तो ये है कि मोशन लगा दें, उससे 8 दिन के अंदर 10 किलो, 15 किलो तक वज़न नीचे जाएगा, सीरियसली? लेकिन बाद में कम कर लें पहले। वो नीचे जाएगा, लेकिन उसको रिकवर करने में दोबारा बैलेंस लेवल पे आने के लिए बॉडी को 2 से 3 दिन दरकार है। 2 से 3 दिन में बॉडी मतलब होता है, ये लोगों ने कहा कि मैंने 15 दिन 1 महीना मेडिसिन यूज़ की है, मेरा 10 केजी वेट डाउन चलेगा। लेकिन 2 दिन बदतमीज़ी करेंगे तो वापस वो 10 किलो रिटर्न आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आएगा। जी, मतलब जितने जल्दी जाएगा उतनी जल्दी आएगा। जल्दी आएगा और ये बेसिकली ओरिजिनल तरीक़ाकार इलाज का भी नहीं है। ओरिजिनल तरीक़ाकार इलाज का ये है कि आपके हाज़म को कभी किया जाए, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, जो मिनरल्स हैं वो आएँगी बॉडी के अंदर, वो एक्स्ट्रा पानी को सक करेंगी। जब मैंने आपको बोला कि आमले के अंदर आयरन है, खजूर के अंदर आयरन है। आयरन भी आपकी बॉडी को श्रिंक करता है। आयरन भी बॉडी के वाफर पानी को सक करता है। ठीक है, तो इससे जो वेट डाउन जाएगा वो वापस नहीं आएगा। लेकिन इसका वेट डाउन की शरह इतनी है कि हफ्ते में किलो से 2 किलो तक जा सकता है नीचे। ठीक है। थैंक यू सो मच हाँ जी। हकीम साहब। बड़ा उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मुझे दें इजाज़त और इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।